Good morning, students. Welcome to the online class, and we will continue the chapter of footprints without feet. This video is for class 10th, and we have read somewhat the chapters. I think yeah, we have completed this also till here. Extraordinary affair. द क्लर्जी मैन जो थे, क्लर्क जो था, वो बहुत ही आश्चर्य में हो गया कि कैसे हमारे रूम के जो ड्रावर्स हैं वो ओपन हैं, पैसे गायब हैं और यहाँ पे कोई है भी नहीं. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. बट इट वाज हियर. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture like a little later that morning. लेकिन उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना कि उनका मिसेस हॉल के साथ फर्नीचर का जो बिहेवियर हुआ वैसा नहीं था. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. और लैंडलॉर्ड और उनकी बीवी जो है बहुत पहले ही जाग गई थी और ये सरप्राइज थी ये देख के कि साइंटिस्ट को जो उन्होंने रूम दिया था उसका दरवाज़ा ओपन था. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड. और अक्सर वो दरवाज़ा जो है शट होता था, बंद होता था और लॉक्ड भी रहता था. एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. और अगर कोई उसके रूम में एंटर करता था तो वो फ्यूरियस हो जाता था, वेरी बैड, बहुत ही बुरी तरह वो चिल्लाता था, डांटता था. इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. द अपॉर्चुनिटी seemed too good to be missed. अब ये अपॉर्चुनिटी जो देखा उन्होंने कि उनका दरवाज़ा खुला है तो वो लोग जाने से नहीं रुके. दे पिप्ड राउंड द डोर. दे पिप्ड राउंड द डोर एंड सॉ नोबडी. मतलब दरवाजे के तरफ से ही, दरवाजे के पास से ही उन्होंने पिप्ड किया. पिप्ड करना मतलब झुक करके ताक झांक करना. देखा लेकिन उस रूम में कोई भी नहीं था. The bed clothes were cold. बेड क्लोथ्स जो थे मतलब बेड में जाकर के टच किया तो वो कोल्ड था. showing that the scientist must have been up for some time. ऐसा लग रहा था कि बेड पे जो सोया इंसान था वो कुछ देर पहले ही जाग गया है. मतलब बेड अगर गर्म रहता तो पता चल जाता कि अभी अभी उठा है, बाथरूम में होगा, लेकिन ये लग रहा था कि नहीं, बहुत पहले उठा है. एंड a stranger still the clothes and bandage that he always wore were lying about the room. और जो कपड़े वो पहनता था साइंटिस्ट वो भी रूम में ही पड़ा हुआ था, वो पहना भी नहीं था. All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. मतलब अचानक से सरप्राइज्ड थी. अचानक से तभी क्या हुआ, मिसेस हॉल ने अपने कान के पास छींकने की आवाज़ सुनी. स्निफ होता है छींकना, छींकने की आवाज़ सुनी. अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. और कुछ ही देर बाद क्या हुआ, हैट जो कि बेड के पास रखा हुआ था वो उठा वहाँ से और मिसेस हॉल के फेस पे आके वो हैट लगा. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. उसके बाद बेडरूम में जो चेयर रखा हुआ था वो भी जिंदा हो गया, मतलब उसमें मूवमेंट होने लगा. आप जान सकते हैं ये सारे काम कौन कर रहा होगा. द साइंटिस्ट विच वॉज इनविजिबल. हु वॉज इनविजिबल. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर एंड चार्ज्ड straight at her, legs foremost.
मतलब चेयर उठा और इसके ऊपर अटैक हो गया। चार्ज करना मतलब अटैक होना। पैरों पे अटैक हुआ। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। अब ये देख करके वो दोनों डर गए। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। वो जो चेयर था इन दोनों को रूम के बाहर कर दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। तब उसके बाद क्या हुआ, दरवाजे बंद करने का जो साउंड होता है, स्लैम्ड द डोर, ऐसा आवाज हुआ। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हर हिस्टेरिक्स। मतलब वो तो सरप्राइज्ड थी कि कैसे अचानक से कुर्सी ने मुझे मारा। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। अब उसको किसी ने कन्विंस किया कि उस रूम में कोई आत्मा है, वो ऐसा कर रहा है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू द हर फर्नीचर। और जो स्ट्रेंजर को आपने घर में रखा है उसने कुछ किया है कि वो आत्मा जो है इस फर्नीचर में घुस गया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ड। वो कराहते हुए कह रही है उसकी माँ उस चेयर पे बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। मतलब ऐसा सोच करके वो उसकी माँ जो है अब मेरे ऊपर बरस रही है, मतलब मुझे मारना चाहती है। द फीलिंग almost the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft। मतलब पड़ोसियों का भी ये मानना था कि विचक्राफ्ट जानते हैं, डाइन जोगिनी सब जो होता है वो कहा गया है, वो हुआ है। बट विचक्राफ्ट और नॉट। When news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected to having had a hand in it। had a hand in it मतलब जब चोरी जब पहचाना गया कि चोरी हो गई है, ये बात फैली तो सस्पिशन इस पे गया कि इसका हाथ हो सकता है। सस्पिशन ग्रीव even stronger when he suddenly produced some cash। अचानक से उसी समय उसने कुछ कैश दिया। किसको? रूम में रहने के लिए जो पैसा रेंट देंगे वो दिया। Though he had admitted not long before that he had no money। जबकि उसने कुछ ही दिन पहले कहा था कि उसके पास कोई पैसे नहीं है अभी। The village constable was secretly sent for। चुपके से किसी ने विलेज के कांस्टेबल जो है पुलिस को खबर कर दिया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। कांस्टेबल के लिए वेट करने के बजाय मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गए। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम। मतलब खाली रूम से वो दिख रहा था। अब खाली रूम में वो लोग गए थे ना। आई वॉन्ट टू नो what you have been doing to my chair upstairs। अब वो कह रही है मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरे कुर्सी के साथ ऊपर में क्या किया है। she demanded। and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे से कैसे आ सकते हो और किसी लॉक्ड रूम में कैसे जा सकते हो। ऐसा उन्होंने कहा। किसको? उस साइंटिस्ट को। नाउ हियर द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। साइंटिस्ट जो थे क्विक टेम्पर्ड थे ही, मतलब तुनक मिजाज कहते हैं, बहुत ही जल्दी एंग्री हो जाना। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे इसको। फ्यूरियस, अब वो गुस्से में आ गया। और यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल, एज आई विल शो यू। अब वो कह रहा है साइंटिस्ट, तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ, चिल्लाते हुए। वेरी वेल, ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ। ऐसा वो कहते हुए स्टार्ट किया। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। सारी चीजें जो उसने पहना था सब कुछ फेंक दिया, निकाल दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। 1-2 मिनट लगा होगा ये काम करने में।
The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. मतलब बिना सर का, ये पिक्चर आप देख सकते हो, ऐसा उन्होंने बैंडेज हटा दिया, हेडलेस मैन अब दिख रहा है वहां पे बिना हेड के. उसके बाद Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. और ये सरप्राइज्ड वो भी हैं कि ऐसे इंसान को मुझे पकड़ना है, अरेस्ट करना है जो बिना सर का है. बट जैफर was not easily prevented from doing his duty. लेकिन वो अपना ड्यूटी करने से नहीं बच सकता है. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, मजिस्ट्रेट ने अगर ऑर्डर दिया है तो उसको अरेस्ट करना ही होगा. Then that person had to be arrested with or without his head. बिना हेड का भी हो या हेड का हो चलेगा, किसी को भी अरेस्ट करना होगा अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया. There followed a remarkable scene as the policeman tried to hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. एक के बाद एक गारमेंट वो अपना फेंकता गया और वो इनविजिबल होता गया. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर. उसके बाद उसने लास्टली शर्ट को फ्लू किया. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल. और कांस्टेबल अब उस इंसान को पकड़ रहा है जिसको वो देख नहीं सकता है. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seems to come from nowhere. लेकिन जो लोग इनको मदद करने के लिए आ रहे थे उसको भी ब्लो लग रहा था, मतलब मुक्का लग रहा था, लेकिन वो मुक्का किधर से आ रहा है किसी को नहीं पता था. In the end, Jaffer was knocked. जाफर को भी नॉक किया गया, मारा गया.